हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज नई टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी होती क्या चीज है इसके बारे में सीखेंगे। इसमें मेरे प्यारे बच्चों सवाल जो क्वेश्चन आता है करीब 4 या 5 मिनट मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कुछ सवाल बहुविकल्पी से आते हैं और एक दो सवाल जैसे आते हैं कि एमसीक्यू के बाद आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं या तो आप 4 मार्क्स में सवाल दे सकता है। तो हम लोग कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, जैसे कि हम लोग पहले जानेंगे परिभाषा से क्या चीज होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या चीज होती है तो मुझे बताओ। परिभाषा जानेंगे कैसे हम लोग। वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ करके यानी शुरुआत में लिखा रहेगा उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ करके पूर्व पद में एक अचर राशि चाहे जोड़ो चाहे घटाओ से प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। इसको आप एपी से रिप्रेजेंट करेंगे। ए से क्या होता है? अरिथमेटिक बीजगणित प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। यानी उसको हम एपी से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे यहाँ पे क्या चीज, एपी का अनुपात क्या होता है, यानी कि अनुपात कैसे निकलता है। तो कैसे जाने इस बात को, आइए देखते हैं। यहाँ पे है हमने मान लिया कि मेरे पास कुछ पद हैं, माना कि a1 a2 a3 डॉट डॉट a4 की बात हमने कर दिया, डॉट डॉट हमने यहाँ पे an लगा दिया। एक ap है जिसका प्रथम पद क्या है? a है, सर्वांतर क्या है? d है। ठीक है, पता करना ap का अनुपात क्या चीज होता है, कैसे निकलता है। पहले हम सवाल को इस फॉर्मूले को याद करेंगे, दर्शाएंगे कैसे आता है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पहुंचेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते सवाल को, कैसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद को आप क्या बोलते हो? प्रथम पद को आप बोलोगे यहाँ पे, चलिए हमने a1 क्या बोल दिया? a1। इसकी वैल्यू क्या सी होती है? तो प्रथम पद को आप क्या बोलोगे? यहाँ पे a बोलो, क्या बोलोगे? a बोलोगे। अगर हमने यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे 0d लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। a प्लस 0 मतलब क्या होता है? a ही होता है। क्या होता है? a होता है। हमने a को ऐसे लिख दिया, क्यों? क्रम को थोड़ा सा आप चेंज लिखना है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो 0 आ रहा है। अगली बात हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमने कह दिया आपसे हमको चाहिए दूसरा पद, क्या चाहिए? दूसरा पद, इसको आप क्या बोल सकते हो? a2 बोल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस में, यहाँ पे आप a2 की बात किया है तो यहाँ पे आप a प्लस में 1d करना, क्या करना? 1d कर देना। ठीक है, तीसरे पद की बात हम लोग करेंगे। तीसरा पद, तो यहाँ पे इसको हम a3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? a3 बोलेंगे। और इसको आप क्या करना? a प्लस में 2d करना। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप मैंने क्यों इसको ऐसे मेरे कर रहा है, क्योंकि हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे a1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 प्लस 0d, यानी 1 से 1 कम कर दो तो 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 1 कम कर दो क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है 1 कम कर दो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी कि पता करना हमको एपी का अनुपात क्या चीज होता है, इसका सूत्र कैसे डिराइव होता है, कैसे निकलता है, इसको हम सीख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं डाट लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? डाट लगा दिया। और मैं क्या बताओ, एपी का अनुपात पता करो। एपी का यह अनुपात क्या से होगा? इसको हम बोलेंगे an। जैसे हमने तीसरा पद की बात किया तो a3 बोला, लिखा है दूसरा का लिखा a2 है, प्रथम को a1 बोला। उस प्रकार से अनुपात क्या बोलेंगे? an। क्या बोलेंगे? an बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमने करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे ये तो मैंने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आप लगा दीजिए ऐसे। अब करना क्या है, अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो यहाँ पे 2d आ रहा है। क्या आ रहा है? 2d, 1 कम आ रहा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 कम कर दीजिए, क्या मिलेगा? n माइनस क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और यहाँ पे d लगा दीजिए। ठीक है, यानी जो एपी का फॉर्मूला इसका होता है वो ऐसे ही फाइंड होता है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब जो भी टर्म लिखना आपको होगा उसमें से आप 1 कम करते जाएं। तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पे प्रथम पद है तो यहाँ पे 0d लिखे हुए, ठीक है। दूसरा पद है यहाँ पे आप 1d किए हो। तीसरा पद को मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 2d कर दिए। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे n आया हुआ है तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे है n माइनस 1, 1 कम करना है तो अगला पद यहाँ पे an माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू d हो जाएगा। मतलब समझा मैं आपको क्या पा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए एपी का 10वां पद, तो आप कैसे इसको लिखोगे? आप यहाँ क्या बोलोगे? a10। इसका मतलब क्या चीज है? अगर यहाँ पे 10 दिखाई देगा तब क्या करोगे? यहाँ पे a प्लस में कितना डी करोगे? 9d कर पाओगे। कितना करोगे? 9d। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a 15 लिखा हुआ है
तो आप एक कम कर दो, कितना मिलेगा यहाँ पे, ए प्लस में 14d। मतलब क्या है कि आपको जो भी पद पता करना होगा, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी पता करना होगा या तो आप इस फॉर्मूले से आप लगा पाओगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 15 मान लीजिए अब इसको 1 निकालना है, 10 निकालना है, तो हम यहाँ पे 10 करेंगे 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ए आप करवे करोगे, ठीक है। अब 10 में से घटाओ, एक का मिलेगा आपको 9, देखो यहाँ पे 9 आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको पता करना 15 पर कितना होगा तो क्या करोगे, यहाँ 15 कर दो, ओके चलेगा। ये यहाँ पे करोगे, यहाँ 15 में से घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 14 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 14d कर दिया। यानी कि अगर आपको मतलब जो पता करना होगा उसमें आपको लिखना कैसे होगा, तो आप ए में क्या करिए, ए तो लिखने करेंगे और जो पता करना उसमें एक कम करके लिख दीजिए उसको, ठीक है। अगर मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, कितना कर दिया 100 कर दिया, तो कैसे लिखोगे इसको, आप कहोगे सर यहाँ पे 100वां पद पी का, तो कहोगे सर ये प्रश्न कितना नहीं कर दीजिए 99d कर दीजिए, कितना कर दीजिए 99d। मतलब जो पद पता करना यहाँ पे होगा, कितना पद, जो पद आपको फाइंड करना होगा यहाँ पे आप उसमें क्या कर दीजिए, अगर यहाँ पे 100 लिखा हुआ है एक कम करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ 15 लिखा हुआ है एक कम करके यहाँ पे हो गया, यहाँ 10, यहाँ पे कितना 9 आ गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना आया हुआ है, n माइनस में 1 आया हुआ है। यानी कि जो यहाँ पे मैं बताया आपको चीजों को, ठीक है, इस एपी का ये सूत्र निकल गया, सूत्र निकल गया। एपी का सूत्र क्या होता है, कहो सर एपी का एन जो होता है ए बराबर एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। इसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, लर्न करना, याद करना पड़ेगा। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है कैसे हम सोल्व करेंगे, पहले हम जानेंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला सीख चुका है, यहाँ पे जो दे रखा है an, इसका मतलब क्या होता है nवां पद, क्या होता है nवां पद। और कि आप जान जाओ nवां पद को आप l से भी दर्शाते हो, लास्ट टर्म अंतिम पद, तो यहाँ मैंने l की बात भी किया है, तो इसका मतलब भी क्या होता है nवां पद से मतलब होता है, इसको आप अंतिम पद के नाम से भी जान सकते हो, अंतिम पद। तो आप दोनों याद करना, कभी कभी आपको l से बताता है, कभी कभी आपको an से करता है। इसके बाद यहाँ पे a जो होता है इसे आप प्रथम पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। n मतलब का पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या। d मतलब क्या होता है सार्वंतर, सार्व अंतर होता है। और l मतलब आप जान चुके हो अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद, या इसको भी आप एना पद बोल सकते हैं, अंतिम पद या क्या चीज, या तो आप इसको आप एना पद के नाम से भी जानते हैं, एना पद, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल नंबर 3, ये सवाल दे रखा है, कैसे आप सोल्व करो इस बात को। आप देखो यहाँ पे 2 7 12 डॉट डॉट क्या है 10वां पद पता कीजिए, कैसे निकालोगे आप। पहले मुझे बताओ, शुरुआत वाला जो पद होता है उसको आप प्रथम पद बोलते हो, क्या बोलते हैं प्रथम पद। इसको आप ए से बोलोगे, क्या होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद। इसको आप ए से बोलोगे, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। अब सर्वांतर क्या चीज होता है, हमने बोला परिभाषा में प्रथम पद को छोड़ करके, प्रथम को छोड़ करके आप यहाँ पहुंचिए इसके पास, यहाँ से आप क्या करिए, ठीक है, इसके जो पहला वाला पद हटा दीजिए। तो बताओ सार्वंतर कैसे निकलेगा, सार्वंतर को आप डी से बोलोगे तो डी का मान क्या हो जाएगा, 7 में से क्या मिलेगा घटाओ 2, कितना मिलेगा कहो सर यहाँ 5 मिलेगा। आप कहीं से घटाओ, मर्जी से कहीं घटाओ, ठीक है। आप 12 से घटाओ, 12 में घटाओ कितना 7, क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मतलब क्या है, जो श्रेणी यहाँ बनी हुई है एक क्या चीज, जो टर्म है एक निश्चित टर्म है उसको जोड़ने बनी हुई है। अगर हम यहाँ पे 2 में क्या जोड़े 5, 2 को छोड़कर जोड़ना है। अगर आप 2 में 5 जोड़ो क्या मिलेगा 7, फिर 5 जोड़ो क्या मिलेगा 12, अगला ऐसे मिलता जाएगा। तो पता क्या करना है इसमें, जो 10वां पद यहाँ पे हो कौन मतलब क्या हो सकता है ये पता करना है। चलिए करते आगे हम लोग है। यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी है। फार्मूला क्या होता है, ए फार्मूला होता है n बराबर a प्लस में इंटू में डी होता है। तो लगाइए यहाँ पे a, यहाँ पे n वहां पे कितना करना है 10, a 10 पता करना है, 10 हो गया। a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 गए, n कितना दे रखा है 10 दे रखा है -1, और d कितना पता है, d कितना है 5 है। इसी सोल्व कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा a 10 बराबर 2, तो ठीक है, घटाओ क्या मिलेगा 10 में से क्या मिलेगा 9 अगुणे 5, 9 कितना होता है 45, कितना 47, ये इसका उत्तर है। कितना आ गया a 10 आ गया, कितना आ गया 47 आ गया। इसी प्रकार से हम एक सवाल और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे इस बात को। अगर आप इतना सीख चुके हो, एक तरीका को सिखाते हैं, निकालने तरीका। अगर आप यहाँ पे जो मैंने सिखाया यहाँ पे था, अगर आपको पता करना होगा यही सवाल मान लीजिए, तो कैसे लगाओ तरीका है अलग से।
करना क्या पड़ेगा, आपको जो पद पता करना है, क्या पता करना है, 10वां पद। दूसरा मेथड देखो, करना क्या है, आपको जो पद पूछेगा लिख दे यहाँ पे। हमने भी आपको सिखाया था, अगर आप 10 पूछेगा एक कम कर लिखिए, कितना करिए, a प्लस में कितना डी करिए, 9d कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे है, 2 दे रखा है, 2 कर दो और 9 है, और डी का मान का दे रखा है यहाँ से है 5 है, गुणा कर दो 45 को कितना होता है 47, 2 प्लस में 45 और कितना जाएगा 47। चाहे जैसे करें उत्तर आपका सेम आएगा, ऐसे करो चाहे वैसे करो, उत्तर आपका क्या होगा, खत्म। मेरे प्यार में अगला सवाल हमें दे रखा है कि एक बुक से सवाल है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे तरीका मैंने सिखाया आपको, चाहे आप इस फॉर्मूले से कर जाइए, ठीक है, तब भी आपका उत्तर वही आएगा। चाहे आप तरीके से क्या कीजिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा, पहले क्या पूछा आपसे, क्या पूछा है, 30वां पद पूछा है ना, पहले बता कर यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, कब से 10 दे रखी है, और डी कितना है, मैंने बताया आपको, आप हमेशा हमेशा क्या करोगे, इसको छोड़ करके यहाँ पहुंचोगे और यहाँ से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ पे 7 में से क्या घटाएंगे 10, मतलब यहाँ से भी आप यहाँ से भी कर सकते हो, मतलब जिस पद को आप लोगे उसमें से उसके तुरंत बाद पहले वाला पद क्या करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ पे कितना तो आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे n का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे कब सर यहाँ पे 30 दे रखा है, क्या दे रखा है 30, पता करना है कैसे लगाओगे, यहाँ पे हमने कहा सर आप ये 30 यहाँ पे कर लीजिए, कितना कर लो 30 कर लो, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 कम कर दो, कितना कर दो, अगर 30 है तो कितना कर दो 29d कर जाओ, कितना कर लो 29d, एक मान का दे रखा है यहाँ से है 10, का दे रखा है 10 और 2 है, और डी कितना, सॉरी 29 है, कितना है 29 है, और डी कौन का दे रखा है यहाँ से है माइनस में 3 है, कितना माइनस में 3 गए, एक काम करो यहाँ हो जाएगा 10 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस और गुणा कर दो 87, कितना जाएगा 87, तो बचा कितना, घटाओ कितना बचेगा माइनस में 77, यानी जो ये 30 कितना आ गया माइनस में 77 आ गया, यही इसका उत्तर है। तो ऐसे आप लगाइए बार बार सवालों को ताकि चीजें आसान पड़े, क्योंकि आपको 2 तरीका सिखाया गया है, चाहे आप ऐसे कर जाएं चाहे आप ऐसे कर जाएं, उत्तर आपका सेम आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आप देखें, लगाएं, बार बार सुने उसको, आपको जब टाइम मिलता है तब आप बैठ जाएं किताब कॉपी लेकर के, ताकि आप उसको आराम से कर पाए, देख पाए, इसलिए आप इनको लगाएं।